नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा तंवर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूँगी 10 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, इसका सूतक काल अपने भारत में मान्य होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या इस समय पर हमें स्नान, दान, मंत्र ये सभी कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ग्रहण काल का सही समय क्या होगा, समाप्ति का सही समय क्या होगा, गर्भवती स्त्रियों को कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो वर्जित कार्य माने जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय, वो गर्भवती स्त्री को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ग्रहण काल के समय वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है, तो क्या वट सावित्री व्रत हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 10 जून को ही शनि जयंती भी है। शनि जयंती की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे और 10 जून को अमावस्या भी है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले। तो अब मैं बात करूंगी सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल है वो मान्य हो जाता है। सूर्य ग्रहण लगने का जो सही समय है और जो समाप्ति का समय है वो आप नोट कर लें। सूर्य ग्रहण 10 जून को दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और शाम को 6:41 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इस बीच आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती स्त्रियां हैं तो आपको इस समय पर बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे सूतक मान्य हो या ना हो। भारत में यह दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए आपको ये नियम मानने ही चाहिए। लेकिन यह सूतक काल भारत में मान्य ही नहीं होगा। आंशिक रूप से यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है यह एक खगोलीय घटना मानी जाती है। जब भी चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऐसे समय में गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो मैंने अभी समय बताया उस समय से ही पहले आपको अपने पल्ले में तुलसी के पत्ते हैं वो बांध कर रख लेने चाहिए। इस समय पर आपको नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नुकीली चीज़ों से आपको सब्जी, फल ये नहीं काटने चाहिए। इस समय पर आपको सोना भी नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्री अगर ग्रहण काल के समय सोती हैं उसकी संतान आलसी और बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं। तो ऐसा आप ना करें। ग्रहण काल में जितना आपसे बनता है भगवान के मंत्रों का आप जाप करें। आप चाहें तो अपने फ़ोन, लैपटॉप या टीवी में भी आप कुछ ऐसा धार्मिक कार्यक्रम देख सकते हैं जिससे कि आपके गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भवती स्त्रियों को विशेष हिदायतें दी जाती हैं ताकि आने वाली संतान निरोगी और स्वस्थ हो। ग्रहण के समय भगवान के मंत्रों का, भगवान के भजनों का, सत्संग का, कीर्तन का, भजन का विशेष महत्व है। जितना आपसे बनता है उतने प्रभु की भक्ति में लीन रहें। मानसिक मंत्र जाप आप करें। आपके घर के मंदिर के जो भी दरवाजे, खिड़कियां हैं वो आप बंद कर दें। अगर पर्दा लगा हुआ है तो आप पर्दा लगा दें, क्योंकि ग्रहण के समय पर मानसिक पूजा करने का ही महत्व बताया गया है। मैंने आपको ग्रहण शुरू कब होगा वो टाइम आपको नोट करा दिया है। इससे पहले ही आप अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, दूध, चाय, दही, खाने पीने की सब्जी, रोटी, उन सभी में आप तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ कर रख लें और उन सभी चीज़ों में डाल दें। इससे होगा क्या कि जब ग्रहण पड़ेगा तो उसका कोई दुष्प्रभाव है आपके खाने पीने की चीज़ों पर नहीं पड़ेगा और जब आप उसे ग्रहण करोगे तो कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो ऐसा आप अवश्य आज ही कर लें। आज ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें, क्योंकि ग्रहण के समय पर भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। जब भी ग्रहण पड़े तो ग्रहण के बाद आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल के छींटे आप अपने घर के मंदिर में, आप अपने घर पर लगा लें, जिससे कि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव है आपके घर में, आपके घर परिवार में किसी को भी ना झेलना पड़े। वट सावित्री व्रत आप इस दिन बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि यह सूतक काल भारत में मान्य ही नहीं होगा, न ही कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष तौर पर हिदायतें दी जाती हैं ताकि उनकी जो संतान है आने वाली स्वस्थ और निरोगी हों। लेकिन इसका प्रभाव है व्रत में, पूजा में कोई भी नहीं पड़ेगा। तो आप वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह जो मैंने मुहूर्त बताया हुआ है आप उस मुहूर्त पर करें। 10 जून को अमावस्या और शनि जयंती भी हैं, तो आप पीपल के वृक्ष की, शनि देव की पूजा आप बेझिझक कर सकते हैं। आपके आसपास में कोई मंदिर है तो शनि जयंती है आज के दिन आप काली चीज़ों का दान, जितना आपसे बनता है उतना आप दान करिए। सरसों के तेल का, उड़द दाल का, काले तिल का, गुड़
इस तरह से ही तांबा, गेहूँ, जितना दान आपसे बनता है ग्रहण से पहले, ग्रहण के बाद, ग्रहण के बीच में, जब भी आपको समय मिल जाए, दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि ग्रहण काल के समय, ग्रहण के बाद के समय किया गया दान हजारों गुना ज़्यादा फलदायी होता है। ग्रहण काल के समय गर्भवती स्त्री के अलावा हम सभी को ये नियम मानने चाहिए कि ग्रहण काल के समय कुछ खाना नहीं चाहिए, नहीं कुछ काटना चाहिए, न पीना चाहिए। ग्रहण के समय केवल प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। और चाहे कोई भी ग्रहण काल हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य देव के मंत्रों का, अगर चंद्र ग्रहण है तो चंद्रदेव के मंत्रों का जितना आपसे बनता है उतना आपको जाप करना चाहिए। ग्रहण चाहे कोई भी हो, मंत्रों का जाप, प्रभु की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा और सूर्यदेव दोनों को राहत मिलती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी होता है जब राहु उसे ग्रसित कर लेता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण है तो इस समय पर सूर्यदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना विशेष फलदायी होता है, जैसे कि गुड़, गेहूँ, तांबा, लाल रंग के कपड़े, कुमकुम, मसूर की दाल, तिल और दक्षिणा। इन चीज़ों में से आप किसी का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से सूर्यदेव आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। आपके घर परिवार में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है वो नहीं आएगी। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप अपने घर परिवार में प्रत्येक सदस्य को बोलिए कि स्नान आप अवश्य कर लें। स्नान करने के बाद घर में सभी जगह पर गंगा जल का और हल्दी मिले जल का आप छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्रहण के बाद आप अपने घर के मंदिर की आप साफ सफाई अवश्य करें। मंदिर में सभी तस्वीरों को, मूर्तियों को स्नान करा के उन पे गंगा जल के छींटे आप अवश्य लगा लें। भारत में ग्रहण काल मान्य हो या ना हो, चाहे आंशिक रूप से नाम मात्र का ही देखा गया हो, लेकिन इस समय पर दान करने का, स्नान करने का, मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आप अपने जीवन से, मुसीबतों से, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं और सूर्य देव को और चंद्रमा देव को संतुष्टि मिलती है, उन्हें राहत मिलती है अगर हम उनके नाम का, उनका जाप करते हैं। ये सूर्य ग्रहण जिन जिन स्थानों पर देखने को मिलेगा, अगर आप नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये उत्तरी साइड के जो हिस्से हैं, इन स्थानों पर पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए सूतक काल भी मान्य होगा और ये सभी नियम आपको पालन करने चाहिए। ऐसा करने से आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। आपका जीवन में कोई भी असर है, कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन इस समय पर अगर हम जो दान करते हैं, जो मंत्र का जाप करते हैं, चाहे ग्रहण के समय हमें आंशिक रूप से ही सूर्य ग्रहण देखने को मिले, लेकिन हम इस समय पर कुछ मंत्रों का और दान करते हैं, स्नान करते हैं, तो विशेष पुण्य की प्राप्ति हमें भी ज़रूर होती है। और गर्भवती महिलाओं को तो विशेष तौर पर हिदायतें दी जाती हैं ताकि उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो सके। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।